नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी एनिमल न्यूज़ में, जंगल न्यूज़ में आज हम पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। काकापो जिसे उल्लू तोता भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड का मूल निवासी है। इस रात्रिचर तोते का चेहरा उल्लू जैसा, चाल पेंगुइन जैसी और चाल बतख जैसी होती है। यह वास्तव में एक अजीब पक्षी है, लेकिन चमकीले हरे भूरे पंखों वाला एक सुंदर पक्षी भी है। इसकी लंबाई 2 फीट तक हो सकती है और यह दुनिया का सबसे भारी तोता है। नर एक विशिष्ट तेज आवाज़ निकालते हैं, जिसकी आवाज़ एक पक्षी के जगह बैंड की तरह होती है, जिसे आधा मील दूर तक सुना जा सकता है। कीवी भूरे मुर्गे के आकार के पक्षियों की 5 प्रजातियां हैं जो न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। इनके पास छुपे हुए अवशेषी पंख और मुलायम बालों जैसे पंख होते हैं। अन्य पक्षियों के विपरीत कीवी के नथुने आधार के बजाय चोंच की नोक पर होते हैं। हालांकि ये अजीब छोटे पक्षी प्रशंसा के लायक हैं। मादाएं अंडे देती हैं जिनका वजन 1 पाउंड तक हो सकता है। पक्षी के आकार के सापेक्ष यह किसी भी जीवित प्रजाति का सबसे बड़ा अंडा होता है। कैसोवरी एक ऐसा पक्षी है जिसके साथ आप खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और आसपास के द्वीप पर मूल निवासी यह विशालकाय पक्षी हेवीवेट वर्ग में आता है। शुतुरमुर्ग की ही एकमात्र भारी पक्षी है, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं है। कैसोवेरी में एक दुष्ट खंजर वाला पंजा जैसा पंजा होता है जो प्रत्येक पैर के मध्य पैर की उंगलियों पर 4 इंच तक लंबा हो सकता है और वे मनुष्यों को मारने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यदि घातक शक्ति आपकी पसंद नहीं है तो भी आप कैसोवेरी की शैली की प्रशंसा कर सकते हैं। जो पक्षी केराटिन मानव नाखूनों की तरह से बने रंगीन हेलमेट या कैस्क पहनते हैं और उनके आलीशान पिछले पंख ग्लैमरस फर टोपी की तरह दिखाई देते हैं। ताकाहे न्यूजीलैंड का यह मध्यम आकार का पक्षी लुका छिपी में माहिर है। ऐसा माना जाता है कि यह 1800 के दशक के अंत से विलुप्त हो गया है, जब तक कि 1948 में इसे अचानक दोबारा नहीं खोजा गया। यह एक रंगीन चरित्र भी है जिसे चमकीले नीले और हरे रंग के पंख और लाल चोंच है, और एक पक्षी के लिए ताकाहे में उल्लेखनीय दीर्घायु होती है। यह 20 साल तक जीवित रह सकता है। पेंगुइन की सभी 18 प्रजातियां उड़ने में असमर्थ हैं और यह वास्तव में तैराकी और गोताखोरी के लिए बेहतर रूप से निर्मित हैं, जिसमें वे अपना अधिकांश समय बिताते हैं। उनके छोटे पैर और गठीले शरीर उन्हें एक विशिष्ट बैडलिंग वॉक प्रदान करते हैं, जबकि लोग पेंगुइन को आर्कटिका से जोड़ते हैं। अधिकांश प्रजातियां उच्च अक्षांशों में रहती हैं, कुछ समशीतोष्ण जलवायु में भी रहते हैं, और गैलापागोस पेंगुइन वास्तव में भूमध्य रेखा पर रहता है। ये पक्षी भी उल्लेखनीय रूप से रोमांटिक होते हैं। पेंगुइन काफ़ी हद तक एक पत्नी होते हैं और हर मौसम में एक ही साथी की तलाश करते हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों या हजारों पक्षियों के बीच भी वो अपनी कॉलोनी में ही रहते हैं। बेंका न्यूजीलैंड का एक और पक्षी है जो भूरे चिकन के आकार का। यह पक्षी मूल न्यूजीलैंड वासियों और यूरोपीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन था, लेकिन अब इसकी संख्या कम हो रही है। हालांकि ये देखने में अस्वाभाविक लग सकते हैं। बेंका में जोर से आवाज़ आती है कि एक नर और मादा युगल गीत गाते हैं। वे चतुर चोर के रूप में भी जाने जाते हैं और अपनी पसंद के अनुसार भोजन और छोटी वस्तुएं चुरा लेते हैं। उन्हें लेकर रफूक चक्कर हो जाते हैं। बेंका कुशल तैराक भी होते हैं। शुतुरमुर्ग। शक्तिशाली शुतुरमुर्ग वास्तव में पक्षियों का राजा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग 9 फीट तक लंबा और 300 पाउंड से अधिक वजन का हो सकता है। इनके अंडे उपयुक्त रूप से दुनिया के सबसे बड़े भी हैं। व्यास में लगभग 5 इंच और वजन में 3 पाउंड। उनके शक्तिशाली पैर बचाव में किक मार सकते हैं और वे अफ्रीका की खुली भूमि पर, जहां वे रहते हैं, 45 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं, और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो उनके पास दिखने के लिए लंबी शानदार पलकें हैं। स्टीमर बतख की 4 में से 3 प्रजातियां उड़ान रहित हैं, लेकिन 4 में से 4 प्रजातियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह तक कि उड़ने वाली प्रजातियों में भी कुछ नर वास्तव में उठाने के लिए बहुत भारी होते हैं। इन दक्षिण अमेरिकी बतखों ने पानी में दौड़कर और स्टीम बोट के पहियों की तरह अपने पंख फड़फड़ाकर अपना नाम कमाया है।
वे इनका उपयोग अन्य प्रकार की पिटाई के लिए भी करते हैं। प्रसिद्ध रूप से आक्रामक स्टीमर बतख क्षेत्रीय विवादों को लेकर एक दूसरे के साथ महाकाव्य खूनी लड़ाई में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपने आकार से कई गुना बड़े जल पक्षियों को भी मारने के लिए जाने जाते हैं। एशियन पब्लिक टीवी में पक्षियों के बारे में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।